हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टीच एंड सक्सीड में। अगर आपने बीकॉम प्लस बीएड किया है और आपके मन में ये सवाल है कि क्या मैं सीटेट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं इस विषय में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो मेरे साथ बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीटेट क्या होता है ना। तो हाँ, सबको पता है और कुछ को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। सीटेट क्या होता है ना। सीटेट, तो हमें पता है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सिर्फ हम इससे कोई टीचर नहीं बन जाते हैं। टीचर बनने के लिए हमें इसके बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सीटेट सिर्फ ये है कि हम इसको देने के बाद टीचर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, राइट। तो हमें जानना है कि बीकॉम प्लस बीएड वाले सीटेट दे सकते हैं या नहीं, या वो कहीं टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये देखे हैं कि मैम मैंने तो बीकॉम कर रखा है और बीकॉम के बाद मैंने बीएड कर लिया, तो मैम क्या मैं अब सीटेट दूँ, क्या मैं कहीं एलिजिबल हूँ किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए या नहीं। तो मैं उस चीज़ के लिए बात करेंगे आज, ओके। तो पहले इसका आंसर आप लोग सुनो कि बीकॉम प्लस बीएड वाले सीटेट दे सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यस है, ठीक है। आप सीटेट दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीकॉम प्लस बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। हाँ, हर जगह एलिजिबल नहीं है, बहुत कम जगह है ऐसा जहाँ पे एलिजिबल है, बट एलिजिबल है। आप सीटेट दो, सीटेट का पेपर 2 दे सकते हो, ठीक है। और आप सीटेट पेपर 2 का किस सब्जेक्ट से दोगे? एसएसटी सब्जेक्ट से, क्योंकि कॉमर्स वाले जो हैं वो उनको ह्यूमैनिटी आर्ट्स वालों में दे रखा है, मतलब कि हमें एसएसटी सब्जेक्ट से देना है। अगर आप आगे टीचर भी बनोगे तो एसएसटी सब्जेक्ट से ही टीचर बनोगे, ठीक है। तो आप किस सब्जेक्ट से दे सकते हो? एसएसटी, सोशल साइंस से, ठीक है। तो आप एसएसटी से फॉर्म भरिए अपना सीटेट का और सीटेट दीजिए। अब मैं आगे बात करूँगी, लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को कि हम किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप केवीएस एनवीएस इन सब चीज़ों में एलिजिबल नहीं हो, कॉमर्स वाले, ठीक है। बट मैं ये भी बताऊंगी कि किस किस में हम एलिजिबल हैं, कहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके लिए सीटेट की ज़रूरत होती है या नहीं, ठीक है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। चलिए, ये तो पता चल गया कि हमें एलिजिबल हैं, सीटेट हम दे सकते हैं, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से? एसएसटी सब्जेक्ट से हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज़ बेस्ट, है ना, क्या अच्छा है। मतलब अगर आपने, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड बीएड, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, किसके बाद? बीकॉम के बाद। अगर आपने बीकॉम के बाद बीएड कर लिया है, जैसे क्या होता है कि नॉलेज नहीं होता है लोगों को कि हमें बीएड किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, बीकॉम वाले बीएड करे या नहीं करे। तो अगर आपने कर लिया है, कर चुके हो, कंप्लीट हो चुका है, या आपने एडमिशन ले लिया है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो यही सोच के लिए कि भाई हम टीचर बनेंगे, है ना। तो अगर आपने तो कर लिया है तो आप सीटेट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एलिजिबल हो, सीटेट दीजिए, ठीक है। बट बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपने बीकॉम किया है बट बीएड में एडमिशन नहीं लिया है, या आपने वो डिग्री नहीं ली है, तो प्लीज़ आप मत करिए बीएड, ओके। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारा हमारे लिए वैकेंसीज नहीं है। हाँ, अगर आप बीकॉम प्लस एमकॉम कर लेते हैं, है ना, अगर आप बीकॉम प्लस एमकॉम कर लेते हैं, तो फिर आप बीएड करने के बाद आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट टीजीटी के लिए नहीं। टीजीटी के लिए बहुत कम जगह पे वैकेंसीज हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर तो जिसने कर लिया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप,
ठीक है। बट अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप बीएड मत करिए बीकॉम वाले, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको टीचर ही बनना है तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम करिए, उसके बाद आप बीएड करिए और फिर पीजीटी पोस्ट के लिए जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, अगर आपको टीचर ही बनना है, जो अभी मैंने बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको टीचर ही बनना है और आपने बीकॉम करा है तो आप बीएड की वजह डीएलएड कर सकते हैं, है ना, डीएलएड, क्योंकि 1 to 5 की इसमें जो है वैकेंसीज आती हैं और ये आप हर जगह भर सकते हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB और अदर स्टेट में भी आप दे सकते हैं। तो आप ये हर जगह दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। डीएलएड करिए आप, ठीक है। तो आप डीएलएड करिए 1 to 5 के लिए अगर आपने बीकॉम किया है, या तो फिर जो अभी मैंने बताया कि बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड। आपको इससे क्या होगा, आप टीजीटी तो नहीं दे सकते बट पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसमें आप कहीं भी किसी भी स्टेट में एनवीएस केवीएस हर जगह आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपने बीकॉम, देखिए अगर आपने बीएड किया हुआ है किसके बाद, बीकॉम के बाद, अगर आपने बीकॉम प्लस बीएड किया हुआ है तो आप सीटेट दीजिए पहले, ठीक है। सीटेट देंगे, उसके बाद आप किस में एलिजिबल हैं, DSSB में एलिजिबल हैं। झारखंड टीचर वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं, जिसको सहायक आचार्य बोलते हैं, उसमें प्राइमरी वाले और टीजीटी वाले सब आते हैं। बट आप किस में एलिजिबल होंगे, टीजीटी एसएसटी में, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में भी आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे भी एसएसटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी कई जगह हैं बट मेनली ये 3 जगह पर हैं कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी एसएसटी के लिए बीकॉम प्लस बीएड वाले स्टूडेंट, तो उसके लिए भी आपको DSSB सिर्फ ये कहाँ का है, मेनली दिल्ली का ही है, ये दिल्ली का ही पोस्ट आता है इसमें, DSSB, ठीक है, दिल्ली सब कोऑर्डिनेट में। तो इसके लिए तो आपको सीटेट देना पड़ेगा, ठीक है, DSSB के लिए सीटेट देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जब भी DSSB का वैकेंसी आता है, पोस्ट आता है, तो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकंड, झारखंड, झारखंड के लिए आपको जेटेट देना पड़ेगा, जो कि जिसके अभी फॉर्म फिल हुए हैं हमारे, JH टेट, यानी कि झारखंड टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप झारखंड के लिए अभी जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और झारखंड टेट दे सकते हो, उसके बाद जब भी इसकी पोस्ट आएगी आप उसमें दे सकते हो। थर्ड, राजस्थान, राजस्थान में भी पहले आपको रीट देना पड़ेगा, क्योंकि ना तो राजस्थान में और ना ही झारखंड में कहीं पे भी सीटेट को मान्य नहीं करते ये, क्योंकि ये खुद अपने स्टेट में टेट करवा रहे हैं, तो ये सीटेट को नहीं लेते हैं, सीटेट वाले स्टूडेंट्स को। आपको जेटेट और रीट देना ही पड़ेगा इन दोनों के लिए, झारखंड वाले के लिए और राजस्थान वाले के लिए। और DSSB के लिए तो आपको सीटेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बीकॉम प्लस बीएड वाले कहाँ पे एलिजिबल हैं, कहाँ वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके लिए, या फिर आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ मैं बता दूँगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया है इसको फॉलो करिए और ये करिए, ओके। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं ऐसे वीडियोस डालूँगी ताकि आपको हेल्प हो, और लाइक कर देना, ओके।